12 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार के हर एक वोटर को नए तरीके से वोटर बनने का प्रमाण देना पड़ेगा। तुगलकी फरमान नंबर 1 नोटबंदी, तुगलकी फरमान नंबर 2 गब्बर सिंह टैक्स, तुगलकी फरमान नंबर 3 देशबंदी लॉकडाउन, तुगलकी फरमान नंबर 4 जब सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है तो युद्धबंदी सीज फायर, और अभी वोट बंद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी, कल के बाद या हफ्ते 10 दिन से वो उम्मीदें भी खत्म। मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के इशारे पर नाचने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस की बुद्धि भी बंद। ये सरकार तुगलकी फरमानों की सरकार है और हमें लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन उससे अभी तक बचा हुआ है। कि इतिहास में कोई ऐसा मिसाल बता दें या देश विदेश में कभी भी ऐसा मिसाल बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। नोटबंदी के बाद अब नरेंद्र मोदी का वोटबंदी आ गया है, जहां बिहार के तकरीबन 2 करोड़ वोटरों को वोट देने से रोका जाएगा। मतलब उन 2 करोड़ वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाएगा। दरअसल निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में जो तकरीबन 8 करोड़ वोटर हैं उनके घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन कराया जाएगा। कई दस्तावेज मांगे जाएंगे, प्रमाण मांगे जाएंगे उनके वोटर होने का, वहाँ के स्थानीय निवासी होने का। अगर वो प्रमाण नहीं दे पाएंगे, दस्तावेज नहीं दे पाएंगे तो उनका नाम काटकर हटा दिया जाएगा। कांग्रेस बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कल कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि इस वोटर वेरिफिकेशन से तकरीबन 20% जो वोटर हैं उनका नाम कट जाएगा। एक साजिश है विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। नरेंद्र मोदी की सरकार डर गई है, चूँकि उन्हें मालूम है कि बिहार में उनकी वापसी नहीं हो रही है, और इसीलिए इस वोटर वेरिफिकेशन के जरिए विपक्ष के तकरीबन 2 करोड़ वोटरों को वोट करने से दूर रखने की एक रणनीति जो है वो बनाई गई है। एक साजिश जो है विपक्ष के साथ चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ताकि विपक्ष के वोटरों को वोट करने का अधिकार भी उनसे छीन लिया जाए। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय पर, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी, कल के बाद या हफ्ते 10 दिन से वो उम्मीदें भी खत्म हो गई। ये सरकार तुगलकी फरमानों की सरकार है और हमें लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन उससे अभी तक बचा हुआ है। अभी इस बिहार स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन ड्राइव से क्लियरली पता चलता है कि ये भी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तुगलकी फरमान नंबर 1 नोटबंदी, तुगलकी फरमान नंबर 2 गब्बर सिंह टैक्स, तुगलकी फरमान नंबर 3 देशबंदी लॉकडाउन, तुगलकी फरमान नंबर 4 जब सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है तो युद्धबंदी सीज फायर, और अभी वोट बंदी। मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के इशारे पर नाचने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस की बुद्धि भी बंद हो गई। क्यों? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को, कि इतिहास में कोई ऐसा मिसाल बता दें या देश विदेश में कभी भी ऐसा मिसाल बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। ये वही 8 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लगभग 1 साल पहले लोकसभा में अपना मत डाला था कि नहीं डाला था? ऐसा क्या हो गया
12 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार के हर एक वोटर को, प्लीज ये बात नोट करिए आप, बिहार के हर एक वोटर को नए तरीके से वोटर बनने का प्रमाण देना पड़ेगा और ये काम 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। तो आपने सुना अल्लाह वारू को, जिन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों के रवैये से अब ये साफ होता है कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के इशारे पर तुगलकी फरमान जारी कर रही है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां 8 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन मात्र 1 महीने के अंदर करा लिया जाए, जबकि बिहार में कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुए हैं। अगर सरकार या चुनाव आयोग ऐसा कहती है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर उन एमपी के बारे में क्या कहेंगे जो विगत साल यहाँ से चुनकर गए हैं? उन्हीं वोटरों ने उन्हें चुनाव में वोट किया और वो लोकसभा पहुँचे हैं। अगर वोटर लिस्ट फर्जी है तो फिर लोकसभा के सदस्य जो बिहार से दिल्ली पहुँचे हैं उन्हें भी फर्जी माना जाना चाहिए। तुगलकी फरमान है, कांग्रेस का सीधा आरोप है। कृष्णा अलावरू बिहार प्रभारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नोटबंदी जैसी तुगलकी फरमान थी, लॉकडाउन जैसी तुगलकी फरमान थी, सीज फायर जैसे तुगलकी फरमान थी, ठीक उसी प्रकार से यह वोटबंदी भी तुगलकी फरमान है, जहां 2 करोड़ तकरीबन वोटर जो इंडिया अलायंस के वोटर हैं उनको वोट करने से रोका जाएगा, उनको वोट का अधिकार उनसे छीना जाएगा। तमाम विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ। बहरहाल आप लोग क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।